प्रोफेसर खत्री यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्जुन दास खत्री आप सभी भक्तों का, सभी प्रबुद्ध श्रोताओं का, जो भी माँ भगवती की कथा सुनने के लिए यहाँ पधारे हैं, उन सब का वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम दुर्गा सप्तशती का कथा पाठ कर रहे हैं। आज 6वां अध्याय है, धूम्रलोचन वध। इसके पूर्व जब शुंभ निशुंभ को पता लगा कि कोई अत्यंत सुंदर स्त्री उनके उपवन में पधारी हैं, तो उन्होंने अपने अति प्रिय नायक सुग्रीव को भेजा था उन्हें मनाने के लिए और मना करके लाने के लिए। सुग्रीव ने देवी जी को समझाया, धमकाया भी कि आप चलो, नहीं चलोगी तो फिर शुंभ निशुंभ आपको जबरदस्ती पकड़ करके ले जाएंगे। तो उन्होंने एक विनम्रतापूर्वक यही कहा कि भाई आप जो है शुंभ निशुंभ महाराजा से जो है आप विनम्रता से मेरी ये बात कह दीजिए कि जो मुझे युद्ध में जीतने, मैं उसका वर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तो वो जब देखा उसने, सुग्रीव ने, कि अब कोई बात नहीं सुन रहे हैं, माँ सुनने को मानने को तैयार नहीं है, तो वो वापस लौट आया शुंभ के दरबार में और आकर उसने ये बात अपने महाराज दैत्यराज शुंभ के दरबार में सबके सामने कही। तो अब उसके पश्चात इस अध्याय में कथा को आगे बढ़ाते हुए ऋषि मेधा ने कहा, देवी के ये वचन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ। अमर्ष मीन्स आश्चर्य भी, क्रोध भी और दुख भी कि थोड़ी सी इतनी छोटी सी बात समझने को तैयार नहीं है। तो इस प्रकार से जो ये भावनाओं का मिश्रण सा रहता है, तो बड़ा अमर्ष हुआ। उसने वापस लौटकर दैत्यराज शुंभ को देवी का वो संदेश दे दिया। उसकी बातें सुनकर शुंभ बहुत कुपित हो गया। उसने अपने सेना नायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम सेना लेकर जाओ और उस दुष्टा को केश पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए वहाँ जो भी हो उसे निसंकोच मार डालो। दैत्यराज के आदेश पर धूम्रलोचन एक बड़ी सेना लेकर हिमालय पर्वत पर देवी के पास गया। उसने अत्यंत क्रोधित होते हुए देवी जी से कहा, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू मेरे आदेश पर प्रसन्नतापूर्वक नहीं चलेगी तो जबरन मैं तेरे केश पकड़कर घसीटता हुआ दैत्यराज के पास ले जाऊंगा। देवी जी उससे शांतिपूर्वक बोली, तुम दैत्यराज के सेनापति हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। यदि तुम मुझे बलपूर्वक पकड़ कर ले जाओगे तो मैं तुम्हारा क्या कर पाऊंगी। देवी के ये वचन सुनकर धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ा। वो जैसे ही देवी जी के निकट पहुंचा, देवी जी ने इतनी जोर से हुंकार भरी कि वह उनके हुंकार के भय से ही वहीं गिर पड़ा। उसको हार्ट अटैक हो गया, उसके हृदय गति रुक गई, क्योंकि आदमी उसी में तुरंत मरता है और किसी कारण से नहीं। तो इतनी जोर से उसको भय के कारण, जो भय का उसके ऊपर आवाज़ का जो उसकी हुंकार जो उनकी थी, उसको सुनकर के जो उसके अंदर भय उत्पन्न हुआ, उस भय से उसका जो है हृदय गति उसकी रुक गई और वो वहीं गिरा और गिरने के बाद उठ ही नहीं पाया। उसके गिरते और मरते ही उसके अन्य सेना नायकों ने देवी जी पर एक साथ आक्रमण कर दिया कि अरे हमारे नायक, हमारे जो है सेनापति थे, हमारी सेना के सेनापति बनकर आए, वो मारे गए। तो अब देवी जी को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता। तो सबने एक साथ मिलकर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। देवी जी को तो उनके कोई आयुध लग ही नहीं पाते थे, जबकि असुर सैनिक उनके बाणों से नीचे गिरते जा रहे थे। क्रोध में आकर सिंह ने भी अपना युद्ध कौशल दिखाया। वो तेज दहाड़ के साथ शत्रुओं पर टूट पड़ा। उसने कितनों के सर अपने पंजे से ही काट दिए और उनके रक्त को पी लिया।
सेना का तेजी से सफाया होता देखकर बचे हुए दैत्य सैनिक अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। उन्होंने लौटकर दैत्यराज को देवी जी के रण कौशल और शक्ति का विस्तृत विवरण दिया। उनकी बातें सुनकर शुंभ अत्यंत क्रोध में भर उठा। उसके होंठ कांपने लगे। उसने अपने महाप्रतापी सेनापतियों चंड और मुंड से कहा, मेरे वीर सेनापतियों, मैं तुम्हारी शक्ति से परिचित हूँ। तुम्हें रण में कोई पराजित नहीं कर सकता है। तुम विशाल सुसज्जित सेना लेकर जाओ और उस अभिमानिनी को बलपूर्वक पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास ले आओ। यदि वो सीधे से ना आए तो उसे बांध कर ले आना, और यदि वह भी संभव ना हो कि मैंने पकड़ के लाना, बांध के लाना, किसी तरह से भी संभव ना हो, तो फिर उसकी वहीं पर हत्या कर देना, तुरंत उसको मार देना। को हमारे जो बहुत बड़ा संकट हमको दिख रहा है वो वहीं का वहीं समाप्त हो जाना चाहिए। तो इस प्रकार का उसको आदेश दे करके और उन्होंने चंड मुंड को सेना सहित देवी जी को पकड़ने के लिए भेज दिया। मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि आप प्रोफेसर खत्री मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने मित्रों के बीच में, और अच्छी बातों का जहाँ तक संभव हो प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि सारा समाज एक अच्छी व्यवस्था बन सके।